Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's lecture. In this video, we are going to study very famous poem by William Wordsworth. The world is too much with us. This poem talks about how people have become too busy with money and material things and how they have lost their connection with nature. Let's explore the meaning, structure, and the message of wonderful poem together. First of all, we will discuss about the main themes of this poem. इंडस्ट्रियल एज हैज सेपरेटेड मैन फ्रॉम नेचर। सनती दौर ने इंसान को फितरत से दूर किया। पीपल आर बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग। लोग सिर्फ कमाने और खर्च करने में मसरूफ है। लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड नेचुरल कनेक्शन। रूहानियत और कुदरती ताल्लुक खत्म हो गया है। पोइट विशेस ही कुड बी अ पैगन टू फील वंडर ऑफ नेचर अगेन। शायर चाहता है कि काश वो पैगन होता ताकि दोबारा फितरत का हैरत अंगेज एहसास कर सकता। थीम बेसिकली इसका मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिटी है। वर्ड्सवर्थ समझते हैं कि जब इंसान सिर्फ दुनिया की रेस में होता है तो वो अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन खो देता है। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम, that how this poem is arranged. Sonnet 14 lines. This poem contains 14 lines which is called sonnet, written in Petrarchan style. Petrarchan style means that this sonnet is divided into two parts, namely octave and sestet. What is octave? First 8 lines are known as octave. In first 4 lines we see the problem, man's separation from nature, कि कैसे जो इंसान है वो नेचर से दूर हो रहा है. Sested last 6 lines, poet's wish to regain spiritual vision. शायर यहाँ पे चाहता है कि वो स्पिरिचुअल विजन को दोबारा से हासिल करे, इवन एज अ पैगन, चाहे पैगन बनकर. Pagan means a person who believed in all religions before Christianity, where people worshipped nature and many gods. In the poem, Wordsworth says, I wish I were a pagan, because such people could feel the beauty and power of nature more strongly. Here comes the stanza-wise summary of this poem. Firstly, we discuss about the octave, line number 1 to 8 of this poem. People waste energy, लोग अपनी तवानाई, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इन मनी मैटर्स, दौलत के मामलात पर. दे इग्नोर ब्यूटी ऑफ सी, वो समंदर की खूबसूरती को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं. मून, चांद की खूबसूरती को, एंड विंड, और हवा की खूबसूरती को. ह्यूमैनिटी इज आउट ऑफ हार्मनी विद नेचर, जो इंसानियत है वो फितरत के साथ हारमनी में नहीं है. ऑक्टिव में वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज करते हैं कि मॉडर्न मैन सिर्फ गेटिंग एंड स्पेंडिंग में मसरूफ है. उसका नेचुरल ब्यूटी के साथ जो स्पिरिचुअल रिलेशन है वो खत्म हो चुका है. Now we will discuss the sestet part of this poem. Sestet means line number 9 to 14. Poet laments this loss deeply. शायर इस नुकसान पर गहरा अफसोस करता है. Laments means अफसोस करना. Wishes he could be a pagan, old faith. वो चाहता है कि काश वो एक पैगन होता, यानी कि पुराने अकीदे वाला होता. At least pagans felt wonder through nature, Protus and Triton. कम से कम पैगन लोग फितरत के जरिए हैरत और रूहानियत महसूस करते हैं, जैसे कि प्रोटस और ट्राइटन. प्रोटस और ट्राइटन गॉड्स ऑफ सी को कहते हैं. सेस्टेट में पोइट की लॉन्गिंग क्लियर है. वो कहता है कि अगर मैं पैगन भी होता तो भी मुझे नेचर के जरिए डिवाइन प्रेजेंस का एहसास होता, जो मॉडर्न इंसान खो चुका है. नाउ वी विल डिस्कस सिंबल्स एंड इमेजरी यूज्ड इन दिस पोएम. सी एंड मून, नेचुरल ब्यूटी इग्नोर्ड बाय मैन. ये सिंबलाइज करते हैं कुदरती खूबसूरती को जिससे इंसान दूर हो चुका है. स्लीपिंग फ्लावर्स, सोते हुए फूल. विंड्स टेम्परेरीली एट रेस्ट, ये सिंबलाइज करता है आरजी सुकून में रुकी हुई हवाओं को. प्रोटस एंड ट्राइटन, मिथोलॉजिकल गॉड सिंबलाइजिंग स्पिरिचुअल विजन. प्रोटस और ट्राइटन असतीरी देवता है जो रूहानी बसीरत की इलामत है. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाना और खर्च करना. मटेरियलिज्म ऑफ मॉडर्न एज, ये जदीद दौर की मादा प्रस्ती को दिखाता है. इमेजरी के जरिए पोइट कंट्रास्ट दिखाता है, एक तरफ काम पावरफुल नेचर और दूसरी तरफ दिखाता है ग्रीडी और रेस्टलेस ह्यूमैनिटी को. Now we will discuss tone and mood of this poem. Tone is the feelings of poet, critical, complaining and sorrowful. लहजा इसका तनकीदी, शिकवा भरा और गमगीन है. मूड का मतलब है कि ये पोइम पढ़ने के बाद रीडर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. रिग्रेटफुल, अफसोसनाक. यर्निंग फॉर लॉस्ट हार्मनी, लॉस्ट हार्मनी है उसके लिए तड़प दिखाई गई है. पोइम का टोन शिकायत और सैडनेस का है. मूड लॉन्गिंग और रिग्रेट का. ये रोमांटिक पोइट्स का खास स्टाइल था, यानी कि लॉस ऑफ हार्मनी के लिए सारो. नाउ वी विल डिस्कस द मैसेज ऑफ दिस पोइम. मॉडर्न लाइफ हैज डिस्ट्रॉयड मैन्स कनेक्शन विद नेचर. जो जदीद जिंदगी है इसने इंसान का फितरत से ताल्लुक
खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। मनी कैन नॉट रिप्लेस स्पिरिचुअल जॉय ऑफ नेचुरल ब्यूटी। दौलत कभी भी कुदरती खूबसूरती की रूहानी खुशी का नेमुल बदल नहीं हो सकती। ट्रू पीस कम्स फ्रॉम हार्मनी विद नेचर। असल सुकून जो है वो फितरत के साथ हम आहंगी में है, नॉट मटेरियलिज्म, ना कि मादा प्रस्ती में। असल में इसमें बात हो रही है कि रियल हैप्पीनेस पैसे और मटेरियलिज्म से नहीं बल्कि नेचर के साथ रिलेशन बनाने से मिलती है। वर्ड्सवर्थ हमें वार्न करते हैं कि प्रोग्रेस के चक्कर में हम अपना स्पिरिचुअल पीस खराब कर रहे हैं। So students, this was William Wordsworth's poem, The World is Too Much With Us. We learned that materialism can never give us true peace and real happiness comes only from living close to nature. Don't forget to revise the main theme, stanza-wise summary and the message. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe for more educational videos. Thank you so much for watching.